नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे शब्द की जो सुनते ही थोड़ा भारी लगता है ना? फाइनेंशियल डिसिप्लिन। ज्यादातर इसे पाबंदियों और रोक-टोक से जोड़कर देखा जाता है। पर क्या हो अगर यही चीज असल में सच्ची आजादी का रास्ता हो? तो चलिए आज इसी सोच को जरा पलट कर देखते हैं। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पैसा मतलब जो चीज आजादी देने के लिए होती है, वो असल में स्ट्रेस और टेंशन का सबसे बड़ा कारण बन गई है? अगर जवाब हाँ है, तो यकीन मानिए ऐसा महसूस करने वाले अकेले नहीं हैं और आज हमारा मकसद इसी कहानी को बदलना है। तो सबसे पहले इस शब्द से जुड़े सारे डर को निकालते हैं। हमारे पहले हिस्से में हम यही समझेंगे कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मतलब खुद को बांधना नहीं, बल्कि खुद को पावर देना है। तो असली मतलब क्या है इसका? देखिए, फाइनेंशियल डिसिप्लिन कोई सजा नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि कोई अपनी फाइनेंशियल लाइफ की गाड़ी चला रहा है। डिसिप्लिन का मतलब है कि स्टीयरिंग व्हील पर अपना कंट्रोल होना, ताकि ये तय हो सके कि जाना कहाँ है, ना कि पैसा जहां चाहे हमें वहां घसीटता फिरे। ये स्लाइड मतलब पूरे माइंडसेट शिफ्ट को कितने सही तरीके से दिखाती है। हम हमेशा सोचते हैं कि डिसिप्लिन मतलब कमी, मतलब पाबंदी, लेकिन असल में इसका सार है कंट्रोल, आजादी और सबसे जरूरी, अपने फाइनेंशियल लाइफ में पूरी तरह से क्लैरिटी लाना। चलिए अब एक्शन में आते हैं। हमारी पहली और सबसे जरूरी आदत, ये किसी भी सफल फाइनेंशियल सफर की आप कह सकते हैं नींव है। ये जानना कि पैसा आ कहां से रहा है और जा कहां रहा है। और देखिए, यही बात यहां कही गई है। जागरूकता सबसे जरूरी क्यों है? अपने खर्चों को ट्रैक करना खुद को जज करने के लिए नहीं है। ये तो बस डेटा इकट्ठा करने जैसा है। जब तक ये नहीं पता होगा कि पैसा जा कहां रहा है, तब तक उसे अपनी मर्जी से सही दिशा कैसे दी जा सकती है। और ये रहा एक बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त तरीका, 50-30-20 का नियम। मतलब अपनी कमाई का 50% जरूरतों पर, 30% अपनी इच्छाओं पर और 20% सीधा बचत और कर्ज चुकाने में जाए। ये एक छोटा सा नियम किसी की भी फाइनेंशियल पिक्चर में फौरन क्लैरिटी ला सकता है। ठीक है, तो अब सिर्फ हिसाब किताब रखने से एक कदम आगे बढ़ते हैं। हमारी दूसरी आदत है प्रोएक्टिव होना और अपनी वेल्थ बनाना। ये एक ऐसा मूव है जो किसी की भी फाइनेंशियल सोच को पूरी तरह से बदल सकता है। वॉरेन बफेट का ये मशहूर कोट इस आदत की पूरी फिलॉसफी को बता देता है। ये एक बहुत छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। बचत को अब बचे खुचे पैसों के भरोसे नहीं छोड़ना है, बल्कि उसे अपना सबसे पहला और जरूरी फाइनेंशियल काम बनाना है। तो असल जिंदगी में इसे कैसे करें? बस ये 3 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले एक परसेंटेज तय कीजिए, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। फिर उस पैसे को एक बिल्कुल अलग सेविंग्स अकाउंट में रखिए। और सबसे जरूरी, इसे ऑटोमेट कर दीजिए। एक ऑटो ट्रांसफर सेट कीजिए ताकि इसके बारे में सोचना ही ना पड़े। हमारी तीसरी आदत कर्ज से जुड़ा मसला सुलझाने के बारे में है। देखिए, कर्ज को एक कभी ना खत्म होने वाले बोझ की तरह देखने के बजाय इसे एक रुकावट की तरह देखिए, जिसे एक स्ट्रैटेजी बनाकर दूर किया जा सकता है, ताकि अपनी इनकम को आजाद किया जा सके। और यही तो असली पॉइंट है। किसी की भी इनकम उसकी वेल्थ बनाने का सबसे बड़ा जरिया है। जब कोई कर्ज में होता है, तो उस इनकम का एक बड़ा हिस्सा दूसरों के पास जा रहा होता है। कर्ज चुकाने का प्लान बनाकर असल में अपनी इनकम पर अपना हक वापस लिया जा रहा है, ताकि वो अपने भविष्य के लिए काम कर सके। यहाँ 2 बहुत पॉपुलर स्ट्रैटेजी है। एवलांच मेथड पूरी तरह से मैथ्स पर आधारित है। सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट वाले कर्ज पर पहले हमला करें, इससे लंबे समय में सबसे ज्यादा पैसे बचेंगे। वहीं स्नोबॉल मेथड साइकोलॉजी पर काम करता है। सबसे छोटे कर्ज को पहले खत्म करें, इससे जो छोटी छोटी जीत मिलती हैं, वो आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन देती हैं। कोई भी तरीका गलत नहीं है, जरूरी यह है कि एक को चुनें और उस पर टिके रहें। और अब उस एक आदत पर आते हैं जो इन सभी आदतों को एक धागे में पिरोती है। ये वो नींव है जिस पर बाकी सब कुछ टिका है। ये है सफलता का असली मूल मंत्र, सिर्फ 1%। ये नंबर बहुत पावरफुल है, क्योंकि ये कंपाउंडिंग की ताकत का इस्तेमाल करता है। बात बड़े बड़े रातों रात बदलाव करने की नहीं है। बात है हर रोज बस थोड़ा सा, सिर्फ 1% बेहतर होने की। समय के साथ ये छोटे छोटे सुधार जुड़कर इतने बड़े हो जाते हैं कि यकीन नहीं होता। ठीक वैसे ही जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट काम करता है। जैसा कि जेम्स क्लियर ने अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में कहा है, कामयाबी कोई एक दिन की चीज नहीं है। ये उन छोटे छोटे लगभग न दिखने वाले फैसलों का नतीजा है जो हर रोज लिए जाते हैं। फाइनेंशियल डिसिप्लिन में भी कितनी शिद्दत से काम किया, उससे ज्यादा जरूरी है कि कितनी देर तक टिके रहे।
कंसिस्टेंसी ही सब कुछ है। तो इस चर्चा को इस आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज जितनी भी बातें हुई उनके आधार पर वो कौन सा एक छोटा सा एक्शन है जो आज ही लिया जा सकता है? शायद दोपहर की कॉफ़ी के खर्च को बस ट्रैक करना, या फिर सेविंग्स अकाउंट में एक छोटा सा ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र सेट करना। याद रखिए, हज़ारों मील का सफ़र भी पहले कदम से ही शुरू होता है।